हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परामर्श में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ क्यों करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका यूज़ करके हम अपने डेटा के ट्रेंड्स को, क्या उसके वेरिएशंस हैं या डेटा का क्या प्रोग्रेस है, वो हम पता कर सकते हैं। डेटा को बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब में एकदम यहाँ पे दिखता है। यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हुए हम अपने डेटा को कोई विशेष प्रकार का कलर दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप दे सकते हैं कि कलर की क्या वेरिएशंस हैं। या फिर हम अपने डेटा में किसी स्पेशल सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं, एरो को हो या ट्रैफिक लाइट हो या क्रॉस हो या सिग्नल्स वाले सिंबल हैं। या फिर हम अपने डेटा को डेटा बार से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डेटा में आप देखेंगे कि जैसे यहाँ डेटा बार से तो जो मैक्सिमम वाला है वो पूरा भरा हुआ, जो मिनिमम वाला है यानी कि जो फिगर 3% वो सबसे कम भरा हुआ है। तो इस तरीके के फिगर्स को हम देखेंगे कि हम अपने डेटा में इंसर्ट कर सकते हैं और अपने डेटा को हम कैटेगराइज करके अपने डेटा के प्रोग्रेस को, ट्रेंड्स को, वेरिएशंस को बहुत ही ईजी से स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हों और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के अंदर में ये जो एरिया है स्टाइल्स जिसे हम बोलते हैं, स्टाइल्स के सबसे पहला ही जो ऑप्शन है हमारा वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जैसे हम कर्सर यहाँ पे लेके जाते हैं, आप देखेंगे ये बहुत सारा मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपना दे रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये कलर और आइकन्स को इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हम ऑप्शंस को देखते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें अगर हम अपने डेटा में अगर न्यूमेरिकल डेटा बहुत ज़्यादा है तो ग्रेटर देन के हिसाब से हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, डेटा को लेस देन के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, दो रेंज के बीच में कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर एकदम फिक्स की अगर डेटा में हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ परसेंटेज 5 है या 6 है या कोई भी फिक्स्ड वैल्यू, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। हम डेटा में टेक्स्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि अगर डेटा में किसी प्रकार का टेक्स्ट है और वो कहाँ पे है, हम उसे भी इससे हाईलाइट कर सकते हैं। हम उसमें डेट भी देख सकते हैं या डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी हम उसमें चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होता है कि हम अपने डेटा में जो टॉप 10% होता है और बॉटम 10% होता है, उसके हिसाब से भी हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, अबव एवरेज और बिलो एवरेज है, इसके हिसाब से भी हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर ये डेटा बार्स, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में सुना था कि डेटा बार्स के बारे में, हम डेटा को जो भी कलर देना चाहते हैं उसके हिसाब से भी हम डेटा को देख सकते हैं कि देखिए जैसे कर्सर जा रहा है यहाँ पे ये कुछ कलर, चूँकि वो सेल हाईलाइट है तो वो किस प्रकार का कलर होगा ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उसको सेलेक्ट करके देना है और ये 4 कैटेगरी का जो डेटा होता है इसके हिसाब से वो उसको कलरिंग प्रोवाइड कर देता है। फिर ये कलर स्केल्स है, हम चाहें तो ग्रीन कलर वाला जो स्केल है इसके हिसाब से देख सकते हैं, या इसके हिसाब से ये जो भी स्केल्स है इसके हिसाब से हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद है आइकन सेट्स। हम चाहें तो अपने डेटा को आइकन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए इसने ऑटोमेटिकली देख लिया होगा कि 11 है तो ये ठीक ठाक है, तो इसे इसने अप एरो की दे दिया है। उसके बाद हम चाहें तो इसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट के हिसाब से भी देख सकते हैं, या फिर हम इसे जो नॉर्मल टिक और क्रॉस वाला सिग्नल उससे भी देख सकते हैं, या फिर हम इसे अपना जो सिग्नल्स वाला डेटा होता है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसे डिटेल में एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम अप्लाई कैसे करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए हम उस पर्टिकुलर सेल रेंज को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये डेटा है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक डेटा सेट है जिसमें कि बहुत सारे देश का नाम है। उनके यहाँ किसी एक पर्टिकुलर सेट के अगेंस्ट में चावल की कितनी पैदावार हुई है, गेहूँ की कितनी पैदावार हुई है, मकई की कितनी पैदावार हुई है, चना की, और नट्स के कितनी पैदावार हुई है, परसेंटेज में डेटा यहाँ इन्होंने डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। अब हम इसे चाहते हैं कि हम इसे कैटेगराइज, डेटा तो है बट ये डेटा में कौन कंट्री है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, कौन ख़राब कर रहा है, कौन बिलो एवरेज है, कौन अबव एवरेज है, ये सब समझने के लिए इस डेटा को थोड़ा सा हम कैटेगराइज कर सकते हैं। डेटा सेट चूँकि थोड़ा छोटा है इसलिए समझना थोड़ा हमारे लिए आसान होगा। तो
सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप रेंज को सिलेक्ट कर लें या फिर आप पूरे के पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर लें ऊपर पे क्लिक करके। तो अभी चूँकि रेंज छोटा है तो हम क्या करते हैं कि हम अपने इस रेंज को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, होम टैब के स्टाइल सेक्शन के भीतर में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वहाँ पे आएंगे। और हम यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाईलाइट सेल रूल्स से। हम देखना चाहते हैं कि ग्रेटर देन के हिसाब से हम डेटा को पूछते हैं कि हमारे डेटा में यहाँ पे पहले से ही इसने 8 रिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन हमें 8 नहीं चाहिए। मान लीजिए कि हम देखना चाहते हैं कि 6% से ज़्यादा परफॉर्म करने वाले कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, उसके डेटा को। अब यहाँ पे देखिए इसने एक प्रीडिफाइंड रूल भी है, अब आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप उस डेटा से एबव वाले को कुछ, मान लीजिए कि ये येलो है, ग्रीन है, मैं अभी फॉर द टाइमिंग इसे ग्रीन कलर असाइन कर देता हूँ। और इसे जैसे आप ओके करेंगे और यहाँ बाहर क्लिक किया तो देखिए जो भी डेटा जो कि 6% से एबव स्कोर करने वाली कंट्रीज़ हैं ये ऑटोमेटिकली उसे ग्रीन कर चुका है। अब फिर से आप इसी डेटा सेट पे आइए, तो एक कलर आपने उसे दे दिया। फिर से हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर में, हाईलाइट सेल रूल्स। अब यहाँ पे हमने ग्रेटर देन को अप्लाई करके देख लिया और हम लेस देन को अप्लाई करके देखते हैं। हम चूँकि वहाँ पे 6 ले रहे थे, आपने देखा होगा, हम ऐसा करते हैं लेस देन 6 फिर लेते हैं, यानी कि हम 6 को नहीं ले रहे, हमने ग्रेटर देन 6 लिया और लेस देन 6 लिया और इसे हमने रेड से हाईलाइट कर लिया है कि ठीक है भाई, रेड है तो थोड़ा सा डेंजर जोन वाली बात होती है। अब ये उसे रेड में रिफ्लेक्ट करो, तो ये बाहर क्लिक किया, देखिए जो भी 6 से नीचे है इसने उसे रेड में रिफ्लेक्ट किया हुआ है और जो भी 6 से ऊपर है इसने उसे 7 से रिफ्लेक्ट किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि हमारे डेटा में हो सकता है कि 6 भी हो, तो हम फिर से इसे सिलेक्ट करते हैं और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पास चलते हैं और हम पूछते हैं कि इक्वल टू, माने आप बताओ कि कितना डेटा इसमें ऐसा है जो कि 6% पे बेस्ड है। अब आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरती से आपको बता देगा, क्योंकि हमने एक यहाँ पे फिर से उसे रेड कर दिया। हम इसे चेंज करते हैं, चेंज करके एक दूसरी वैल्यू उसे देते हैं, हम इसे इस बार येलो वैल्यू दे देते हैं। इसे ओके किया, बाहर पे कहीं क्लिक करते हैं। अब देखिए 3 रेंज हमने 3 कलर अपने डेटा को प्रोवाइड की थी, एक ग्रीन, एक हल्का रेड है और ये आपका येलो। तो ये येलो मतलब कि जो मिड वैल्यू था, ग्रीन माने जो एबव मिड वैल्यू था और रेड मतलब कि जो बिलो मिड वैल्यू था। तो आप देखेंगे कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके बिना बारी बारी से सेल में गए एक बार में ही सेलेक्ट किया और उसे हम किसी पर्टिकुलर कलर को प्रोवाइड किया और वो ऑटोमेटिकली उसमें अरेंज हो गया। ये आप देखेंगे कि इस तरीके से हम अभी एक कलर इसको प्रोवाइड किए। अब इस डेटा को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अगर हम देखें कि ये समझ में तो आ रहा है, जहाँ मैंने अगर हमें कलर का डेफिनेशन पता है तो हमें मालूम चल रहा है कि क्या है, लेकिन अगर हम इसकी सॉर्टिंग कर दें तो ये और भी खूबसूरत हो जाता है देखने में। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी सॉर्टिंग राइस पे और हम सेल वैल्यूज़ की जगह पे इसका सेल कलर के ऊपर में हम इसे सॉर्टिंग कर दें तो भी ये हमें बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देगा। अब देखेंगे कि इसने ग्रीन को सबको ऊपर ले आया है, फिर यहाँ पे इसने मिड वैल्यू को यहाँ पे है और फिर जो डेंजर वैल्यूज़ थे उससे सारे नीचे हैं। तो डेटा को थोड़ा सा ये मीनिंगफुल बनाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सॉर्टिंग का, अगर मैं सेल को कलर पे सॉर्ट ना करके अगर वैल्यूज़ पे ही सॉर्ट करके देखता कि चलो भाई मैं वैल्यूज़ पे ही सॉर्ट करके देखता हूँ और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैं सेलेक्ट करके देता हूँ, तो और ज़्यादा आपको इसमें मज़ा आएगा। देखिए ये 12, 11, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 5, 5, 5, सबसे लीस्ट वैल्यू सबसे नीचे है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर है। तो ये एक तरीका था डेटा को देखने का, जिसमें कि आपने देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके जो हाईलाइट सेल रूल्स थे, जो मैथमेटिकल वैल्यूज़ थे, उस पर इसने बहुत अच्छे से इसको अपना टास्क को परफॉर्म किया है। अब हम इसी का यूज़ करके हम देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हुए एक दूसरा सेम डेटा सेट पे हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इस बार कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो दूसरा ऑप्शन है टॉप 10%। अब मैं इसे टॉप 10% को इसे बोलता हूँ कि तुम इसे ग्रीन से ही बताओ कि टॉप 10% में कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया कि ये 10% से ज़्यादा वाला क्या है, तो मैं इसे चाहता हूँ कि 10 नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमने 6 से इंडिकेट किया था। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि इसे हम 8% पे लेके देखते हैं कि ये क्या करता है। तो यहाँ पे हम जैसे ही ओके करेंगे और डेटा पे बाहर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ 1-2 वैल्यूज़ ही है जिसको कि इसने सेलेक्ट किया है। अब हम फिर से इसे एक बार क्लिक करते हैं और फिर से हम इस रेंज में इसको हम जाके देखते हैं कि ये क्या बताता है।
तो इस बार हम देखेंगे, हम जैसे ही बॉटम 10% पे आएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली बता देता है कि बॉटम 10% पे आने पे ये हमारा जो है बॉटम 10% में ये एक वैल्यू है और एवब 10% पे हमारा ये एक वैल्यू है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जैसे हमने टॉप 10 और बॉटम 10 को सेलेक्ट किया तो ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है। अब हम इसमें एक चेंज करके देख लेते हैं कि हम यहाँ पे टॉप 10% है। अब हम इसे बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे टॉप 10 नहीं चाहिए, आप ऐसा करो कि मुझे टॉप 14% 15% है, इसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, टॉप 20% का डेटा आप मुझे निकाल के दो और इसे हम ग्रीन कर लेते हैं। तो ये देखिए कि ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। इसे हम ओके कर लेते हैं, बाहर पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि एक था जो बिलो 10%, बाकी 20% से ऊपर है। हम फिर से चाहें तो इसे बोलें कि नहीं, अब मुझे कि आप एबव 20% का भी डेटा आप मुझे, बॉटम 10% जो था इसे हम बढ़ाते हैं थोड़ा और इसे भी बॉटम 20% की ओर लेके आते हैं और इसे रेड से ही रहने देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कि ये 3 वैल्यूज है जो कि बॉटम 20% में है और बाकी हमारे कुछ वैल्यूज जो कि बॉटम टॉप 20% में है, बाकी एवरेज में वैल्यूज पड़े हुए हैं। अब आप देखेंगे इसी प्रकार से हम डेटा में एक आइकन का भी देख लेते हैं जल्दी से थोड़ा, कि हम इसमें आइकन को कैसे सेट करेंगे। तो ये जैसे हम यहाँ पे आए, आप देखेंगे कि डेटा बार्स है, कलर स्केल्स है और यहाँ पे डेटा आइकन्स है। हम अपने डेटा को आइकन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ आइकन्स दे सकते हैं। हम इसे एरो का आइकन दे सकते हैं। हम जैसे ही इसे एरो का आइकन देख रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिकली सेट कर ले रहा है कि किस को ग्रीन देना है, किसको येलो देना है और किसको हमें ऑरेंज देना है, यानी कि सॉरी येलो देना है, ग्रीन देना है और रेड देना है। अब इस पर हम देखेंगे जो दूसरा वाला, एक दूसरा आइकन को इसमें हम सेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसे ट्रैफिक लाइट दे के देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए सेम है, रेड ग्रीन येलो का बाइफर्केशन ये ऑटोमेटिकली अपने डेटा के हिसाब से ये कर ले रहा है। ये तीसरा में हम देखते हैं कि तीसरा कलर सेट को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, हम इसे बोलते हैं कि नहीं, हमें आप टावर वाला सिग्नल के हिसाब से बता के दो। तो यहाँ पे भी देखिए 3% है तो उसने एक जरा सिग्नल नहीं दिया है और यहाँ पे 12% है तो उसे ऑलमोस्ट पूरा सिग्नल दे दिया है। एक चना का डेटा में भी हम देख लेते हैं एक और दूसरा आइकन को सेट करके कि इसमें कौन सा आइकन इसे सूटेबल होगा। तो हम इसमें टिक, डेंजर साइन और क्रॉस साइन पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वार्निंग साइन था उस पर 8 और 9 है, जो टिक था वो 12 11 है और जो 3 है वो देखिए इस तरीके से इसने क्रॉस के साइन से इंडिकेट किया हुआ है। ये 3 सेट्स हमने देख लिया, ये आइकन पे देखा, कलर पे देखा और ये हमने ग्रेडिंग पे देखा। अब एक डेटा हम देख लेते हैं जिसपे कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे ऑटोमेटिकली कलर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हम आएंगे और हम यहाँ पे इसे बोलेंगे कलर स्केल आप ऑटोमेटिकली दो, हमें कोई कलर नहीं डालना है। आप अपने डेटा को देखो और खुद ब खुद उसमें कलर प्रोवाइड कर दो। तो ये देखिए एक कलर स्केल इसने यहाँ पे खुद ब खुद इसे इस प्रकार से अप्लाई कर दिया। आप जो आपको अच्छा लगे, आपके सहूलियत के हिसाब से है। एक्सेल ने बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं, जो कलर स्केल जिससे आपको प्यार है आप वो यहाँ पे अप्लाई कर लें। जो भी डेटा आपको अच्छा लगता है, जो भी कलर स्केल आपको अच्छा लगता हो वो यहाँ पे आप अप्लाई करके देख लें। ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं इसे रखता हूँ, या नहीं चलिए मैं इसे देखता हूँ, उसमें वेरिएशन ज़्यादा है। अब ये डेटा पे इसने तो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। अब डेटा को एक बार हम सॉर्ट करके देख लेते हैं वैल्यू पे के हिसाब से कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस पर असर क्या हुआ है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। जैसे हमने ओके किया, आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये कलर का अपना पैटर्न थोड़ा थोड़ा करके बदलता जा रहा है। यानी कि कितना मीनिंगफुल ये इसे बना देता है जब हम इसे इस प्रकार से देखते हैं तब। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर मान लीजिए कि आपको ये जो आपने लगाया और आपको ये पसंद नहीं आया किसी भी कारण से, मान लो कि मुझे ये स्केल में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे है क्लियर रूल्स फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स। अब इसे मैं यहाँ पे करके देखता हूँ तो देखिए जैसे बाहर क्लिक किया तो इसने ये सारा का सारा रूल यहाँ से क्लियर कर दिया हुआ है। अब आप चाहें तो इसे आप ये भी बता सकते हैं कि इस वाले में बार में आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारा लगाया हुआ था, तो यहाँ पे आके मैं इसे बोलता हूँ कि नहीं, मुझे पूरे के पूरे इंटायर सीट से ही आप सारा रूल हटा दो। देखिए इसने हटा दिया। अब मैं कंट्रोल Z करके फिर से उसे वापस ले आता हूँ। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक सेक्शन और हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेटा बार्स का, इसे एक नए सीट पे ही लेके करते हैं। ये जो है
डेटा बार अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है डेटा बार। ये देखिए, आप जितना ज़्यादा आपका डेटा पे जिस सेल में डेटा का जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, ये उतनी बड़ी बार वहाँ पे बनेगी। यहाँ पे भी सेम है, आपको जिस कलर से मोहब्बत हो, जिस कलर से प्यार हो, जो कलर आपकी आंखों को ज़्यादा अच्छा लगता हो या आपको लगता हो कि दूसरे लोगों के लिए कलर बहुत अधिक प्रेजेंटेबल होगा, हालांकि आपको दूसरे के हिसाब से सोचना होगा कि दूसरे को कौन सा कलर प्रेजेंटेबल लगेगा, वो कलर आप यहाँ पे डाल लीजिए। ये कलर देखने में पर्पल बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा, लेकिन बहुतों के लिए मैं गलत हो जाऊँगा, उनके हिसाब से पर्पल ही प्रेजेंटेबल होगा। तो आप अपने ऑडियंस का सिलेक्शन करते हुए अगर आप काम कर रहे हैं, तो जिनको भी आपको डेटा प्रेजेंट करना है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारी चीज़ें हमने लगभग देख ली। एक है कि अगर आप चाहें कि कोई नया रूल क्रिएट करें, तो फिर से मैं उसी तरीके से यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके रख लेता हूँ, और ये एक नया रूल, न्यू रूल वाला जो फार्मूला है, यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारा फार्मूला है। फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन, आप इसे कुछ बता सकते हैं। जैसे ऊपर में हमने बिटवीन वाला किया था, तो ये हमारा कवर्ड है। ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज़, ये भी हमारा कवर्ड है। फॉर्मेट ओनली वैल्यूज़ दैट आर एबव और बिलो एवरेज, ये भी ऊपर हमने देखा, ये कवर्ड है। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये हमने ऊपर नहीं देखा था, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही इसे कहेंगे कि ठीक है, आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को ही केवल हाईलाइट करो या यूनिक वैल्यूज़ को आप हाईलाइट करो, और आप इसे ओके कर दीजिए। कोई फ़र्क अभी नहीं पड़ा, क्योंकि हमने इसके लिए कोई इसे वैल्यू डिफ़ाइन करके दिया ही नहीं। तो फिर से हम चलते हैं, न्यू रूल में आते हैं, और यहाँ पे हम इसे फॉर्मेट आते हैं, और इसे हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, इसे आप फॉर्मेट का एक हम ये जो फिल है, मैं बोलूँगा कि आप इसे ब्लू कलर से या रेड कलर से आप इसे फिल कर लो सैम्पल के लिए। इसे ओके किया, और जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, आप देखेंगे जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे उसे बार बार रिपीटेड मिली, ये उसे इस प्रकार से फिल कर दिया। अब आपको लग रहा हो कि इतने सारे एक कलर में आ गए, तो भाई इसने तो अपना काम कर दिया। जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ मिली उसे इसने कलर कर दिया है। जो वैल्यूज़ एक से ज़्यादा बार दिखी, जैसे 11 1 2 दो बार दिखा है, इसने कलर कर दिया। 7 1 2 दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। आप 8 खोज लो, 8 इस सेल में सिर्फ मैंने इस पूरे रेंज में एक ही बार है, 8 को इसने कलर नहीं किया, नहीं यूनिक वैल्यूज़ को इसने वैसे के वैसे छोड़ दिया। 5 देख लो, दोबारा नहीं, तो इसने 5 को भी ऐसे छोड़ दिया, 3 को भी इसने वैसे छोड़ा है, और 4 भी चूँकि दोबारा कहीं नहीं है, तो इसने उसे वापस उसी प्रकार से छोड़ दिया है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा जो भी चीज़ था हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। और पिछली वीडियोज़ की तरह इस बार भी मैं अपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ये जो डेटा सैंपल मैंने यूज़ किया हुआ है, इसे मैं अपने गूगल के हार्ड ड्राइव पे, अपना गूगल ड्राइव पे रख दूंगा। वहाँ से आप इसे बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। अपने पिछले वीडियोज़ की तरह इस बार भी इस डेटा सैंपल को मैं अपने गूगल ड्राइव पे रख दूंगा, जहाँ से आप ईज़िली निकाल सकते हैं, ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, और आप इसे जम के प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू।